जब सिम्बा ने पहली बार गिरगिट को देखा तो वो गुस्से में दहाड़ उठा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसे घाटी से जंगली भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ नजर आया। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वो जान बचाने के लिए भागने लगा। असल में ये भैंसें कुछ शिकारी लकड़बग्घों के डर से भाग रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी की साजिश हो। सिम्बा लगभग कुचला ही जाने वाला था कि अचानक उसने मोड़ लिया और एक छोटे पत्थर के पीछे छिप गया। इस तरह वो बच तो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दीवार बहुत पतली थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई और फिर से दौड़कर एक सूखे पेड़ की ओर छलांग लगाई और उसकी शाखा पर चढ़ गया। लेकिन भैंसों की भगदड़ इतनी भयानक थी कि वो पेड़ भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। सिम्बा लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसके पिता मुफासा वहाँ पहुँच गए। मुफासा ने बेटे से कहा, डर मत बेटा, धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। लेकिन तभी एक बड़ा भैंसा जोर से मुफासा से टकराया और वो नीचे गिर पड़े। सिम्बा भी फिसलकर नीचे आ गया। उनके सिरों के ऊपर से भैंसों का झुंड भागता चला जा रहा था। अब सिम्बा बुरी तरह डर गया। तभी मुफासा ने छलांग लगाई और सिम्बा को मुंह में पकड़कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, लेकिन खुद पीछे रह गए। ऊपर खड़ा सिम्बा अपने पिता का बेसब्री से इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद मुफासा किसी तरह ऊपर चढ़ने लगे। सिम्बा ने उन्हें देखकर चैन की सांस ली और मुस्कुरा दिया। मुफासा ने पूरी ताकत और फुर्ती से खुद को ऊपर खींच लिया था। बस एक आखिरी कदम बाकी था कि तभी शेर खान ऊपर से वहां आ गया। कुछ समय बाद जानवरों की भगदड़ थम गई। जब सिम्बा नीचे आया तो उसने अपने पिता मुफासा को जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा पाया। सिम्बा ने बेबसी में अपने पिता को जगाने की कोशिश की। उसने धीरे से थपथपाया, लेकिन इस बार मुफासा नहीं उठे। सिम्बा वहीं बैठकर उनके शरीर से लिपट गया। तभी पीछे से धीरे धीरे शिरोन वहां आया। उसने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मुफासा की मौत का पूरा इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया। फिर उसने सिम्बा को धमकाया, अब यहाँ से भाग जाओ वरना दूसरे जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। बेबस सिम्बा डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तभी धुंध से शिकारी लकड़बग्घों का झुंड बाहर आया। असल में ये पूरा षड्यंत्र शिरोन ने ही रचा था। उसने उन लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे भेजा। सिम्बा डरते डरते रास्ता भटक गया और गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। जब लकड़बग्घे वहाँ पहुँचे तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने समझा कि सिम्बा मर गया और वापस जाकर शेर खान को खुशखबरी दे दी। शेर खान ने बिना किसी विरोध के राजा का सिंहासन संभाल लिया और सुरक्षा के नाम पर उन लकड़बग्घों को भी वहीं बुला लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिम्बा अभी जिंदा है। गड्ढे में गिरते समय सिम्बा कीचड़ की ढलान पर फिसल गया और उसकी जान बच गई।